नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीति में ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में, खासतौर पर उत्तर भारत की राजनीति में दलित समुदाय का सबसे बड़ा चेहरा। एक वक्त पे उत्तर प्रदेश देश के सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों और विधानसभा सीटों वाले राज्यों में मुख्यमंत्री हुआ करती थी, लेकिन अब मायावती ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जिस तरीके से रुख अख्तियार किया है, अब इसका नतीजा यह हुआ कि उनके 10 विधायक पार्टी छोड़ने पर विचार कर रहे हैं, उनके 10 सांसद पार्टी छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। और ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी को एक बड़ा झटका लगते हुए नजर आ रहा है। मेरे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए अमन सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि बीएसपी के 10 सांसद जो कि चर्चित सांसद हैं, वो कहीं ना कहीं अब पार्टी छोड़ने वाले हैं। 4 बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं और 3 सपा और 3 कांग्रेस के। किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल दानिश अली का जिक्र आप करें, मैं करूं शुरुआत में, क्योंकि उनको मायावती निष्कासित कर देती हैं, पार्टी से बाहर कर देती हैं। और अब ये खबर सामने है कि वो कल में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। एक उनके सांसद जो हैं वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, बाकी 9 बचे। उनके ऊपर भी लगातार बीजेपी की निगाहें बनी हुई हैं, सपा की निगाहें बनी हुई हैं। और अगर ऐसा होता है सिराज, तो ये मायावती के लिए एक करारे झटके के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि वो तो बड़ी भूमिका बनाती हुई नजर आ रही थी कि भाई हम जो है लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा खेल करने वाले हैं, हम जो अपने दम पर यहाँ पर कई सारी लोकसभा सीटें जीतते हुए नजर आएंगे। लेकिन आंकड़े कुछ और बताते हैं। आंकड़ों पर अगर आप गौर करें तो आंकड़े एकदम इससे अलहदा नजर आते हैं, क्योंकि 2017 के चुनाव में उनके पास लगभग 22% वोट थे। आप सोचिए, यूपी की राजनीति में अगर 20-22% वोट आपके पास है तो आप एक बड़ा तौर पर यहाँ पर खेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर सपा की भी हम काउंट कर लें तो 20-25% उनके पास भी वोट बैंक है। दोनों अगर मिलते तो यहाँ पर 45-46% के आसपास वोट बैंक इनका होता। लेकिन खेल बिगड़ता है 2022 में, जब वो जाती हैं चुनाव में, फिर यही बात कहती हैं कि भाई मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, मुझे ज़रूरत नहीं किसी की। एक सीट वो जीतती हैं और वोट परसेंट उनका रह जाता है 12-13%। सोचिए कि जिस पार्टी के पास 22% था, जो अपना कह सकते हैं कि दलित वोट बैंक माना जाता है, वो उनके साथ था, लेकिन वो घटकर अब 12-13% रह गए। तो मायावती किस हक से ये बात कह रही हैं कि मैं अकेले दम पे चुनाव लड़ूंगी? 2014 में वो जब अकेली चुनाव लड़ती हैं लोकसभा में, एक भी सीट उनके पास नहीं आती। 19 में जब आते हैं 2019 में, तो वहां पर वो अखिलेश के साथ में गठबंधन बनाती हैं और सबसे बड़ा फायदा उनको यहाँ पर होता हुआ नजर आता है, क्योंकि 10 सीटें उनके कह सकते हैं पार्टी को यहाँ से मिलती हैं। तो फायदा तो उनको हो रहा है, लेकिन वो किस बिना पे कह रही है कि मुझे कोई फायदा नहीं होता? ये समझ से परे की बात है। अब जो आपने बात कही है कि लगभग 10 जो उनके सांसद थे वो उनके पास से उड़नछू होने वाले हैं, तो यहाँ पर मायावती की मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि फिर उनके पास ऐसे कैंडिडेट कहां से होंगे जो विनिंग कैंडिडेट हों, जो जीत दिला सकें। इसको लेकर उनको भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जी, एक आपने बात किया दानिश अली का, जब वो लम्हा आपको याद होगा जब भरी संसद में भाजपा के सांसद रमेश बिदुड़ी ने उन्हें जाति सूचक गालियां दी थी। उसके बाद मायावती से हम सब उम्मीद करते हैं कि कुछ बड़ा स्टैंड लेगी और कुछ मांग करेगी कि कार्रवाई हो, लेकिन महज ट्विटर के जरिए वो राजनीति करते हुए नजर आई थी। उसके बाद दानिश अली को जो है कहीं ना कहीं पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। उसके बाद वो राहुल गांधी उनसे मिलने जाते हैं, लेकिन एक अचंभा वाली बात यह है कि मायावती उनसे नहीं मुलाकात करती है। और दूसरा बड़ा नाम मलूक नागर, जो कि लगातार मायावती के फेवर में बयान देते हैं, अब उनको भी लेकर यह दावा किया जा रहा है कि वो बीजेपी का दामन थाम लेंगे। ऐसे में ये तमाम कह सकते हैं चर्चित नाम अगर बीएसपी से जाते हैं तो फिर कितना बड़ा बीएसपी को एक झटका लगता हुआ नजर आएगा? देखिए, बहुत बड़ा झटका होगा सिराज, क्योंकि अगर यूपी की राजनीति की बात करें, 2007 मुझे याद आता है किस तरह की उन्होंने कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन के जरिए, एक बेहतर तालमेल के जरिए यूपी में अपनी पूर्ण बहुमत वाली सरकार लेकर आई थी। लेकिन 2012 के बाद से जब सपा सरकार में आती है, विधानसभा चुनाव जीतकर, उसके बाद से लगातार बीएसपी का जो कद है वो कमजोर हुआ है। ऐसे में उनको समझना पड़ेगा कि जो उनकी राजनीति अब वो सिमटती चली जा रही है, वो पहले वाला दौर उनका नहीं रहा। ऐसे में अगर वो सपा के साथ गठबंधन करती हैं, सपा के साथ अगर वो आती हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी, आज़ाद और सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में अगर वो सपा के साथ में मिलकर चुनाव लड़ती तो मेरे ख्याल में उनको यहाँ से 10-15 सीटें मिल सकती थी, क्योंकि जो साथ में कनेक्टिविटी होती, साथ में जो उनका वोट बैंक एक साथ आता, उसमें सबसे बड़ा अगर कह सकते हैं फायदा होता तो मायावती को होता। एक आपने जिक्र किया सपा के साथ बीएसपी का गठबंधन, लेकिन क्या वो बड़ी वजह हो सकती है जिसकी वजह से मायावती किसी भी गठबंधन से बच रही है? क्या वो ईडी और सीबीआई का डर है, इस वजह से वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हो रही, या फिर वो अपनी राजनीतिक हैसियत को दोबारा से साधने के प्रयास में है ताकि
दलितों के बीच जाए, छोटे छोटे जो पार्टियां हैं उनसे मिले और दोबारा से दलितों का एक मुख्य चेहरा बनकर उभरे। देखिए सिराज, अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है क्योंकि अभी बहुत काम करना बाकी होगा। क्योंकि देखिए, जमीनी स्तर पर जब आपका वोट बैंक खिसकता है तो फिर आपके लिए चुनाव जीतना मुश्किल हो जाता है। कांग्रेस पार्टी की स्थिति इसीलिए आज खराब हो रही है कि जो जमीनी स्तर पर उनका कार्यकर्ता था आज उनके साथ नहीं है, और लगातार यही वजह है कि 5-6% वोट पे आकर वो रुक गए हैं यूपी के अंदर। अगर अगर वोट बैंक बढ़ता है तो आपको फायदा मिलता है, लेकिन मायावती क्योंकि बड़े किसी आंदोलन में नजर नहीं आती, बड़े किसी मूवमेंट में नजर नहीं आती। आपने जिक्र किया दानिश अली का कि भाई जब उनको अपशब्द बोले गए तो मायावती को हल्ला बोलना चाहिए था, उनकी पार्टी को हल्ला बोलना चाहिए था, बीजेपी के खिलाफ एक स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन वो चुपचाप रहती हैं। ट्विटर पर 2-4 बातें लिख के वो शांत हो जाती है। तो राजनीति अब इससे नहीं चलती, आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी भी आज खुद का अस्तित्व तलाशने के लिए जमीन पर घूम रही है। उनके जो बड़े नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यूपी की और देश की जो राजनीति उसमें कैसे आपको मजबूत होना है, लोगों से कनेक्टिविटी रखनी। इसीलिए जो चंद्रशेखर आजाद रावण है वो लगातार मजबूत होते हैं, क्योंकि जहां भी कोई बड़ी घटना होती है खासकर दलितों से जुड़ी हुई, तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। और इसका इंपैक्ट ये होता है कि युवाओं में उनकी जो स्थिति है बहुत मजबूत होती जा रही है। भाई एक सवाल मेरा रहेगा कि जिस तरीके से मायावती ने ऐलान किया वो किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, ना वो एनडीए ना इंडिया, तो क्या उनके जो सांसद हैं जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं इस बात को बखूबी समझ चुके हैं कि आने वाले समय में बीएसपी का जो कद है वो और गिरता हुआ नजर आएगा, और कहीं ना कहीं वो अपने भविष्य को लेकर भी अब वो दूसरी पार्टियों का रुख कर रहे हैं ताकि उनकी बदौलत थोड़ी बहुत जो है वो कहीं जीत हासिल करते हुए नजर आए? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं सिराज की, अगर हम 15 सीटों में से 10 जो बसपा को गई उसमें जो वोट देखें परसेंटेज, तो उसमें सपा का वोट जो है बसपा को गया, इसीलिए उनके 10 कैंडिडेट वहां पर जीते। लेकिन अकेले चुनाव लड़ती हैं तो उनके पास महज एक विधायक चुनाव जीता है, जो अपने आप में ये बताता है कि जमीनी स्तर पर उनका जो वोट बैंक है वो खत्म हो गया है। उनके सांसदों को अगर चुनाव जीतना है, विधायकों को चुनाव जीतना है, तो दूसरों का दामन पकड़ना पड़ेगा। इसकी एक बड़ी वजह ये हो सकती है कि क्या जो मायावती एक दलितों का प्रतिनिधित्व करती हैं और अपने को दलित चेहरे के तौर पर आगे करती हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीति अगर भारत जैसे देश में अगर करना है तो आपको सभी समुदाय को साधने का प्रयास करना चाहिए। खासतौर पर मुस्लिम समुदाय है और जो ओबीसी है, एसटी, एससी, ये सारे दल कहीं ना कहीं मिलकर ही आपको एक बड़ा राजनेता बनाते हैं। तो क्या वो गठबंधन से इसीलिए भाग रही है? देखिए 2007 में यही हुआ था कि उन्होंने किस तरह कॉम्बिनेशन किया था, तमाम दलों को साथ लेकर चली थी, तमाम कह सकते हैं समुदायों को साथ लेकर चली थी, और इसी वजह से जो कह सकते हैं बसपा है वो सत्ता में आई थी। लेकिन अब वो माहौल बदल चुका है, उसको दोबारा बनाने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और ये बात समझते हुए उनको सपा के साथ आना चाहिए, ताकि दोनों का अगर मिलन हो तो यहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि जो अगर वोट परसेंट दोनों का एक साथ आता है तो आप ये मानकर चलिए 40+ चला जाएगा, और यहाँ पर बीजेपी को घेरना उनके लिए आसान होगा। तो ऐसे में मायावती को अगर खुद को बचाना है, यानी पॉलिटिकल तौर पर खुद को एक मजबूत तरीके से दोबारा वापस उभारना है, तो ऐसे में उसको जो है सपा के साथ आना पड़ेगा, ताकि उनका दल साथ मिलकर चुनाव लड़े तो उनकी स्थिति मजबूत हो। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बीएसपी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती यही है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से मायावती ने यह ऐलान किया है कि साफ तौर पर वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, और इससे साफ जाहिर होता है कि उनके जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस कर रहे थे पार्टी में, और अब जल्द ही वो कहीं ना कहीं पार्टी से बगावत का ऐलान करेंगे। और उनकी एक शर्त भी है कि जिन पार्टियों से भी वो हाथ मिला रहे हैं पहले उनकी सीटों पर मुहर लगाए कि कहां से उनको चुनावी मैदान में कोई भी पार्टी उतारेगी, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, उसके बाद ही वो बीएसपी से नाता तोड़ेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यह है कि क्या जिस रणनीति के तहत मायावती आगामी लोकसभा चुनाव में उतरी थी अब उसमें फेल होती हुई नजर आ रही है। आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।